वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीओ को कैसे एनालाइज करते हैं। जी हाँ, हम यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी से थोड़ा आगे जाएंगे एंड हम फाइंड आउट करेंगे कि किसी भी आईपीओ को हम एनालाइज कैसे करते हैं। यहाँ पर हम एक तुच्छ प्राणी बनेंगे जैसे परिमल सर हमेशा कहते हैं एंड हम एक कंपनी को डेप्थ में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि कंपनी जब आईपीओ लाती है तब हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए एंड कौन सी बातें हैं जो हमें हेल्प करेंगी डिसाइड करने के लिए कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी वेबसाइट investchadnya.in पर आपको हमारे सारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे 40% डिस्काउंट मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज करना है विंटर, इसी के साथ आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री हुडी भी फ्री मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। किसी भी आईपीओ को एनालाइज करने में हमेशा सबसे पहली चीज एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंड वन ऑफ द एक तरीके से हम कह सकते हैं कि द ओनली थिंग दैट वी रियली नीड टू रीड वेरी वेल इज द ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। सो कोई भी कंपनी जब भी आईपीओ इशू करती है तो उन्हें ये डॉक्यूमेंट सेबी के साथ रजिस्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ ये पब्लिकली अवेलेबल भी हो जाता है। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बेसिकली क्या होता है, कंपनी का जो भी इशू है उसके क्या डिटेल्स है, कंपनी ने पास में कब फंड रेज किया है, वो किसने किया था, किस प्राइस पे किया था, इसके अलावा कंपनी के क्या क्या रिस्क्स जो कंपनी को अप्लाई होते हैं एंड जो कंपनी जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है वो इंडस्ट्री किस तरह से फंक्शन करती है एंड कंपनी ने भी कैसे कैसे फंक्शन किया है, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। इसके अलावा कंपनी के डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी किसी भी डीआरएचपी में आपको अवेलेबल होते हैं। सो दिस बिकम्स द मेन डॉक्यूमेंट जिससे हमें सारे इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने हैं एंड ये काफ़ी डिटेल डॉक्यूमेंट होता है। इट इज़ मोर देन 400-500 पेजेस। सो हमें अंडरस्टैंड करना है कि कौन से पार्ट्स है इस डीआरएचपी में जो हमें अच्छे से रीड करने हैं एंड उससे हम क्या क्या इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं। सो जब भी हम कोई भी आईपीओ एनालाइज करते हैं देन मेनली इवन एट यज्ञ व्हेन वी एनालाइज एनी आईपीओ टू मेक अ वीडियो ऑन इट और टू एनालाइज टू मेक अ डिटेल्ड आर्टिकल ऑन इट, तो यहाँ पे देयर आर 6 or 7 थिंग्स दैट नीड टू बी केप्ट इन माइंड। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि क्या क्या इशू साइज क्या है, इशू कंपोजिशन क्या है, इज इट फ्रेश इशू यानी कंपनी नए शेयर्स इशू कर रहा है और इज इट ऑफर फॉर सेल यानी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो अपने शेयर्स बेच रहा है आईपीओ में, ये जानना नेसेसरी है। इसके अलावा यू नीड टू नो अबाउट द कंपनी ओवरव्यू, कंपनी क्या करती है, उसके क्या डिटेल्स है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है कंपनी का, सेल्स में ग्रोथ कैसी है, प्रॉफिट में ग्रोथ कैसी है, पीयर कंपैरिजन, जो भी लिस्टेड कंपनीज ऑलरेडी है या फिर अनलिस्टेड भी है तो उनका परफॉर्मेंस कैसा है इन कंपैरिजन टू द कंपनी दैट इज मेकिंग द आईपीओ, की स्ट्रेंथ्स क्या है कंपनी के जो which make the company stand out among other peers of the company, की रिस्क्स क्या है कंपनी के लिए, कौन सी चीजें हैं जिससे कंपनी अफेक्ट हो सकती है वंस इट गेट्स लिस्टेड एंड वैल्यूएशन वाइज वो आईपीओ कैसा दिख रहा है। सो दीज आर सम 7 थिंग्स दैट नीड टू बी एनालाइज्ड रियली वेल। अगर आप किसी भी आईपीओ के एनालिसिस को इन चीजों में डिवाइड कर दे देन यू विल कवर ऑल द मेन एस्पेक्ट्स दैट यू नीड टू कवर टू अंडरस्टैंड एनी कंपनी। तो पहले बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द इशू की। कंपोजिशन ऑफ द इशू में हमें ये देखना है, जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था कि फ्रेश इशू कितना है, ऑफर फॉर सेल कितना है। यहाँ पर कंपनी को डिटेल में देना पड़ता है कि अगर ऑफर फॉर सेल है तो कौन से पार्टीज है जो बेचने वाले हैं, उन्होंने वो शेयर्स को कौन सी प्राइस में खरीदा था, ये सारी डिटेल्स आपको डीआरएचपी में डिटेल में अवेलेबल होंगी। सो यू नीड टू कीप इन माइंड कि कहीं प्रोमोटर खुद बेच रहा है क्या शेयर। अगर प्रोमोटर बेच रहा है देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उनका क्या लॉजिक हो सकता है बिहाइंड सेलिंग द स्टेक, बिकॉज द प्रोमोटर इज सेलिंग एट द टाइम व्हेन you have a chance to buy, so there is some reason why the promoter is selling right now. You need to understand that. कभी भी कोई भी इशू अगर entirely offer for sale है then that becomes a point where you have to consider कि आपको इस इशू में अप्लाई करना है या नहीं, बिकॉज कंपनी में कोई फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ कैश नहीं हो रहा है। ऑफर फॉर सेल में जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनमें से ही कोई शेयर होल्डर जो है वो थ्रू दिस इशू दे आर ट्राइंग टू सेल देयर शेयर्स। फ्रेश इशू अगर है देन कंपनी को ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि वो फ्रेश इशू में आने वाला जो पैसा है वो किस चीज के लिए यूज करने वाले हैं। इज देयर गोइंग टू बी फर्दर केपेक्स या फिर कोई जनरल कॉर्पोरेट पर्पस उसका रीजन है या फिर कोई एक्विजिशन करना है कंपनी को। तो ये सारी चीजें डिटेल में कंपनी को यहाँ पर डिस्क्लोज करनी होती है। सो दैट बिकम्स द फर्स्ट पॉइंट जहां से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कोई भी कंपनी जो इशू साइज है वो किस तरह से यूज करने वाला है। एलोकेशन टू रिटेल इन्वेस्टर्स। नाउ वी एज रिटेल इन्वेस्टर्स हमें सबसे जो रेलेवेंट चीज़ है वो ये होती है कि हमारे लिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एलोकेशन कितना है। नॉट जस्ट रिटेल,
investors like us can also apply in NII, that is high net worth individuals, HNI allocation जो होता है उसमें you just need to have your application for more than 2 lakh rupees, then you can qualify to apply as an HNI. लेकिन रिटेल एंड HNI allocation जो है वो हमें यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये कितना है ऑफ द टोटल इशू साइज. जनरली एलोकेशन किसी भी इशू में कुछ इस तरह से होता है कि 50% ऑफ द इशू इज जनरली फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, around 35% is for retail investors and 15% is for high net worth individuals. This is general allocation जब company has posted profits for the last 3 years. बहुत सारे कंपनीज ने लास्ट ईयर IPOs किए थे विच वर लॉस मेकिंग कंपनी, सो उनके लिए रिटेल कोटा जो होता है दैट इज वेरी लेस, इट इज ओनली 10%. दिस इज मेनली डन बाय सेबी टू प्रोटेक्ट द रिटेल इन्वेस्टर्स कि वो लॉस मेकिंग कंपनीज में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनका जो एलोकेशन है वो कम रखे, ताकि सम ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स विच आर नोन टू नॉट नो कंपनीज इन मच डिटेल, उनका यहाँ पर जो स्टेक है वो थोड़ा कम रहे. एंड अगर ये इशू आगे चल के इफ दैट गोज इनटू लॉसेस देन रिटेल इन्वेस्टर का जो लॉस है वो थोड़ा सा लिमिटेड रहे. देन एलोकेशन फॉर लॉस मेकिंग कंपनीज इज यूजुअली 75% गोज टू इंस्टीट्यूशनल बायर्स, around 15% is for high net worth individuals and 10% is for retail investors. नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी ओवरव्यू की. तो यहाँ पर हमें अंडरस्टैंड करना है कि कंपनी के ऑपरेशंस क्या है. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ऑफ एन IPO दैट हैपेंड लास्ट ईयर, दैट वाज MedPlus. तो MedPlus के केस में उनके फार्मेसी स्टोर्स होते हैं, तो वो स्टोर्स कहाँ पर है, कितने स्टोर्स है, मेनली ज्योग्राफी कहाँ पर है, उनका अप्रोच कैसा होता है इन ट्राइंग टू एक्सपांड देयर स्टोर्स, एंड उनका ऐसा क्या मोट है आइदर टेक्नोलॉजी वाइज या फिर एक्सपांशन वाइज जिस पे वो ज़्यादा डिपेंड करते हैं. कंपनी के वेयर हाउसेस कहाँ पर है, वो किस मॉडल में ऑपरेट करते हैं. हब एंड स्पोक मॉडल एक जनरली यूज्ड टर्म है दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द काइंड ऑफ एक्सपांशन दैट एनी कंपनी डज. तो वो मॉडल किस तरह का है, एंड कंपनी ने अगर ग्रो किया है तो वो if they operate on a store model then number of stores किस तरह से ग्रो हुए हैं, that is something that we can analyze. So ये सारी चीजें हम कंपनी ओवरव्यू में अंडरस्टैंड करते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पीयर कंपैरिजन का, देन यू विल सी दैट यहाँ पर हमें एनालाइज करना होता है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरह से ग्रो कर रहे हैं. यहाँ पर इट विल हेल्प इफ यू हैव a basic understanding of how profit and loss statement or a balance sheet works. But अगर नहीं है then some of the important things that you need to know is कि revenue कितना grow हो रहा है, profit share कैसा है, profit भी grow हो रहा है या नहीं हो रहा है, EBITDA margins कैसे है, and compared to some of the players in the industry, EBITDA margins किस तरह से compare हो रहा है, are they better or are they worse than some of the peers that the company has. Now as you can see on your screen right now, हम यहाँ पर देख रहे हैं DRHP of Sula Vineyards जहाँ पर उन्होंने industry overview दिया है. नाउ किसी भी कंपनी में इंडस्ट्री अगर आपको जाननी है, कंपनी मेनली इंडस्ट्री एनालाइज करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. इसके अलावा कंपनी क्या करती है वो एनालाइज करने में बहुत हेल्प करता है. DRHP में जितनी डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है उतनी शायद आपको डिटेल में कहीं भी नहीं मिलेगी. इट इज़ एन अमेजिंग सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री एंड टू अंडरस्टैंड कि कंपनी जिस सब सेक्टर में ऑपरेट करती है वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है. नाउ एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, यहाँ पर you will see the amount of data and the amount of analysis that has been done for an IPO that really helps you to not just have the understanding of the company but the sector in general. So अगर कोई वाइनयार्ड जैसी कंपनी है that is into mainly into alcohol, then you can understand, you can help, it gives you insights on companies like United Breweries, United Spirits. So it is not just limited to that company. इसलिए यहाँ की information is just pure gold in terms of what you can get as a retail investors. Now as you can see on your screen, you will see the per capita consumption of alcohol that happens in the world. उसका comparison किया गया with what happens in India. अगर हम अल्कोहल में भी बात करें then what has a higher consumption, spirits, beers, wines, ये सारा कंपैरिजन यहाँ पर किया गया है. It has been compared to some of the other countries. पर कैपिटा अल्कोहल बेवरेज कंजम्पशन जो है वो यहाँ पर कंपेयर किया गया है. अगर हम आगे एनुअल रिपोर्ट में देखें देन यू विल सी दैट इंडिया में जो अल्कोहल बेवरेज का मार्केट है दैट मेनली कंप्राइजेस ऑफ व्हाट थिंग्स, बियर कितना है, इंडियन मेड फॉरेन लिकर इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ इट. ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर काफ़ी डिटेल में मिलेगी. इट इज़ एन अमेजिंग सोर्स ऑफ डेटा एज आई सेड, एंड यू गेट टू understand the company really well once you go through the industry analysis of any DRHP. So whenever you're trying to understand any company from the point of applying for their IPO, this kind of information in their DRHP is something that you should really read, because यहाँ से जो आपको insights मिलेंगे they really help you understand the company very well. Moving on in our video, we'll see कि next part that is really important, that is valuations. Now valuations के केस में क्या होता है कि बहुत बार DRHP में valuations are not clearly stated because issue price या फिर जो offer details है वो बहुत
एंड में डिसाइड किए जाते हैं अबाउट व्हाट दे वांट टू कीप. सो कई बार यू विल सी दैट हैज बीन लेफ्ट ब्लैंक. जब भी DRHP आता है वहाँ पे पी रेशियो जैसे मल्टीपल्स कभी कभी कैलकुलेटेड नहीं होते. सो व्हाट यू कैन जस्ट डू इज यू कैन जस्ट टेक देयर लास्ट ईयर्स अर्निंग्स दैट दे हैड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड यू कैन कंपेयर इट टू द market cap that the company is going to list at. So agar price per share, if the issues price per share is say 350 rupees per share as per their issue details, and earnings per share is say for example 5 rupees on a TTM basis or for March 22, then you can understand कि यहाँ पर P ratio 70 का यहाँ पर दिख रहा है. That is something that you can have a basic analysis of just to compare कि company किस valuation पे IPO ला रही है. So those are the 7 key points that help us analyze any IPO. So अगर आप किसी भी IPO को analyze करने में ये सारे 7 चीजें अगर आप ध्यान में रखें, then you can almost cover all the bases that you need to understand the company. With that we'll conclude this video. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर कीजिए विद मैक्सिमम पीपल. मिलेंगे हम अगले वीडियो में. थैंक यू.